गुड मॉर्निंग मिथेरियंस। और ये वीडियो है मेरा न्यू बैक ऑफिस को लेके। काफ़ी लोग जो हैं अपनी मतलब अकाउंट को ओपन कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम जाते थे केवाईसी के अंदर ना, केवाईसी हमने पहले अकाउंट्स को लिंक किया हुआ था। तो ये जो डाटा है अकाउंट लिंक करने का, ये ओल्ड बैक ऑफिस से आता था। एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अब ओल्ड बैक ऑफिस का न्यू बैक ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो पहले बिहेवियर था अब वो टोटली बदल चुका है। ओल्ड बैक ऑफिस का सारा डाटा कंपनी न्यू के साथ माइग्रेट कर चुकी है। अब ओल्ड सिर्फ आपके व्यूइंग के लिए है। ओल्ड पे अब कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे तो न्यू बैक ऑफिस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और न्यू बैक ऑफिस के ऊपर आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो ओल्ड बैक ऑफिस के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आने वाला। और जो भी आपका फाइनल बैलेंस है वो आपका न्यू बैक ऑफिस के ऊपर आ चुका है। तो मेरे भी अकाउंट जो सब लिंक अकाउंट थे, जो ऑलरेडी मैंने ऐड किए हुए थे, वो रिमूव हो चुके हैं। तो जो ओल्ड बैक ऑफिस में आपका डाटा होगा, जो नाम होगा, वही अब आपका न्यू पे दिखा रहा होगा। तो मेरी यहाँ पर पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेक श्योर करें क्या आपके सभी अकाउंट का नाम सेम है, ईमेल आईडी सेम है, मोबाइल नंबर सेम है और डेट ऑफ बर्थ सेम है। क्योंकि ये चार चीज़ें जब तक आपकी सेम नहीं होगी आप अपने अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो केवाईसी का अपडेट है, क्योंकि काफ़ी लोग केवाईसी को लेके भी क्वेरी डाल रहे हैं। उसके बाद जब आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको दिखाएगा कि आपका लेगेसी ई बैंक कितना है। तो मेरा ओल्ड बैक ऑफिस में $4005 था, तो यहाँ पर भी 4005 है। लेगेसी एम कॉइन कितना है वो यहाँ पर दिखा रहा है, और लेगेसी राइजर कितना है, इंट्रो कितना है और डायरेक्ट कितना है। ये इंट्रो डायरेक्ट आप देख रहे हैं, ये न्यू बैक ऑफिस के ऊपर जो परचेज हुई है मेरी, ये उसका बिजनेस है। अब उसके बाद सबसे पहले जब आप माई ऑर्डर्स में जाएंगे तो माई ऑर्डर्स में जो आपके 11 दिसंबर से पहले वाले अकाउंट है वो कंबाइन करके दिखाएगा। तो यहाँ पर मेरी अमाउंट है $1,07,890, और मुझे टोटल स्टेकिंग जो कॉइन मिले हैं वो 2,29,135 मिले हैं। उसके बाद फर्दर जो मेरे परचेज हैं, जो टोटल स्टेक हुई हैं, तो मैं अगर इनको टोटल काउंट करूंगा तो वो टोटल काउंट करके जो मुझे बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस मुझे वहां पर फ्रंट में दिखा रहा है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा अवेलेबल बैलेंस कितना है। तो टोटल स्टेकिंग होगी कि जो कंपनी ने मुझे टोटल स्टेकिंग दी है। तो आपने अपने बैक ऑफिस में जाना है और यहाँ पर अर्निंग से नीचे लेगेसी स्टेकिंग का विड्रॉवल आपको दिखाई देगा, लेगेसी स्टेकिंग दिखाई देगी। तो मैं जब लेगेसी एम कॉइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे टोटल रिलीज कॉइन आ जाएंगे। असाइन कॉइन, असाइन कॉइन का मतलब है जो टोटल स्टेक कॉइन थे जो ओल्ड बैक ऑफिस के ऊपर आपको मिले थे। और यहां पर आपके आ जाएंगे विड्रॉ कॉइन्स के आपके विड्रॉ कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैं विड्रॉ कर चुका हूं वो ऑलरेडी 1,22,861 कर चुका हूं। ये 1,000 कॉइन जो विड्रॉवल दिखा रहा है वो लेटेस्ट वाले दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ट्रायल किया था क्या लेगेसी ई बैंक वर्क कर रहा है प्रॉपर। उसके बाद लेगेसी राइजर जो आपके ओल्ड बैक ऑफिस से परचेज हुई है आपकी, ये उसका डाटा है। तो यहाँ पर मेरे सारे पैकेजेस आ गए हैं, किस उससे आईडी से मैंने कौन सा राइजर निकाला है उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पर। डेली स्टेकिंग विड्रॉ और विड्रॉ ब्रेकडाउन दोनों चीज़ों में यहाँ जाके ये ऑप्शंस आपको अभी जो है कंपनी यहाँ पर बना चुकी है। तो इसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी। बेसिकली आप अपनी स्टेकिंग की हिस्ट्री भी देख सकते हैं और अपनी विड्रॉवल की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो एम कॉइन और राइजर के लिए आपको इन दो ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, अगर आप अपना डाटा देखना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं ओल्ड बैक ऑफिस से। उसके बाद अगर आपने विड्रॉ करना है तो मुझे जाना पड़ेगा लेगेसी एम कॉइन पे। तो जैसे यहाँ पर 1,000 एम कॉइन का विड्रॉ का मैं देख चुका हूँ, तो अभी स्टेटस पेंडिंग है। जब पेड होगा तो स्टेटस पेड हो जाएगा। और मैं लेगेसी राइजर पे भी 300 समथिंग कॉइन जो है मैंने विड्रॉ किए थे, 328 कॉइन। 5% की डिडक्शन की फ़ी के साथ 311.60 मुझे मिलने हैं जो भी पेंडिंग में है। उसके बाद यहाँ पर लेगेसी ई बैंक, तो अभी एरर आ रहा है लेकिन मैंने यहाँ पर विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इस एरर को कंपनी फिक्स कर देगी, लेगेसी ई बैंक। उसके बाद जो लोग प्रॉफिट शेयर के हैं, तो मेरे पास प्रॉफिट शेयर का पैकेज नहीं है।
जिनके पास प्रॉफिट शेयर का पैकेज है तो उनका यहाँ पर डाटा आ जाएगा प्रॉफिट शेयर का, और जो भी अवेलेबल बैलेंस होगा जब आप विड्रॉ पर जाएंगे, पैकेज अमाउंट यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप एम कॉइन का एड्रेस डालेंगे, अपना सिलेक्ट करेंगे, तो आप अपने प्रॉफिट शेयर को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चारों विड्रॉवल कंपनी ने इनेबल कर दी है, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने बिजनेस किया है, ठीक है, जैसे ये मेरे पुराने वाले भी दिखा रहे हैं, अभी 26 अप्रैल 2025 मतलब हार्मिस के नाम से ये न्यू परचेज है मेरी 2025 की। तो यहाँ पर जो मुझे इससे इंसेंटिव आया है, ठीक है, मुझे वो भी दिखाएगा, ठीक है, मेरी डाउनलाइन भी दिखाएगा, यहाँ पर ओल्ड वाली भी दिखाएगा, न्यू वाली भी दिखाएगा, यहाँ पर आप सारी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कोई क्वेरी है तो मैं अपना टिकट सबमिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मिलियंस ऑफ लोगों की कम्युनिटी है, भी जितने भी लोग टिकट सबमिट कर रहे होंगे, रिस्पॉन्स में 1 वीक 2 वीक भी लग सकता है, लेकिन बहुत जल्द कंपनी जब सारी चीज़ों को फिक्स कर देगी तो विद इन 24 आवर आपको टिकट का रिप्लाई भी मिलेगा। साथ में यहाँ पर कंपनी एआई बोट को भी जोड़ देगी जो मैक्सिमम आपकी क्वेरी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर बाकी जो मेन अपडेट हैं आपके लिए, ये विड्रॉवल का अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। इसके बाद कुछ लोगों का कंसर्न है टीम बिल्डिंग बोनस की क्लोजिंग को लेके। तो न्यू बैक ऑफिस पे जो भी बिजनेस आपका हुआ है उसकी भी क्लोजिंग हो जाएगी। 2 वीक का जो क्लोजिंग है ओल्ड बैक ऑफिस पे नहीं हुआ था और माइग्रेशन प्रोसेस कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों, उसको लेके हमारी कंपनी से बातचीत चल रही है। अगर वो फिक्स होता है, वो विड्रॉवल की मतलब उस क्लोजिंग कंपनी करती है, तो उसका पे आउट आपको लेगेसी ई बैंक के अंदर मिलेगा और उस क्लोजिंग के बाद ही जो है न्यू बैक ऑफिस की क्लोजिंग होगी। तो दोस्तों, ये अपडेट था मेरा न्यू बैक ऑफिस को लेके। मैंने वीडियो बनाया था लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो यहाँ से आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अपना केवाईसी यहाँ से जाके कर सकते हैं। जिनका केवाईसी नहीं हुआ है वो अपना केवाईसी के लिए रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर, वी आर नंबर 1।